अहम खबर आपको आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज का आला सतह पर नोटिस। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी कुछ देर में मुजफ्फराबाद पहुंचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी नामजद करके बेहतरीन कदम उठाया। ज़रा आज़ाद कश्मीर हुकूमत ये कह रहे हैं अब सूरत हाल बेहतर करने की जिम्मेदारी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर है। ज़रा ने ऐसा कहा है, अगर अवामी एक्शन कमेटी ने मुस्बत जवाब ना दिया तो मतलब उनका एजेंडा कुछ और है। ज़रा आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है तो वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी को खुशाइन करार दिया जा रहा है और वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी कुछ देर में मुजफ्फराबाद पहुंचेगी। तो आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज का आला सतह पर अब नोटिस लिया गया है और न सिर्फ नोटिस लिया गया है बल्कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी कुछ देर में मुजफ्फराबाद पहुंचेगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी नामजद करके बेहतरीन कदम उठाया है। ज़रा आज़ाद कश्मीर हुकूमत का ये कहना है। बात करेंगे सरदार अतीक अहमद खान साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में। बहुत शुक्रिया सर समा को वक्त देने के लिए। सर, कमेटी अब बना दी गई है और यकीनी तौर पर इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हर मसले का हल डायलॉग में है। कैसे देखते हैं आप सर? ये बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा इक़दाम है। हुकूमत पाकिस्तान ने पहले भी एक कमेटी बनाई थी जिसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर की मामलत की और मुज़ाकरात इब्तदाई मरहले में हुए और बहुत अच्छे हुए। और ये बड़ी हाई पावर कमेटी है, इसमें बड़े संजीदा लोग हैं, बड़े सीनियर लोग हैं और इसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शामिल है। तो मेरा यकीन है कि इस कमेटी को किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिए और बाज़ मामलात मसाइल ऐसे हैं कि जिनके हल करने में कोई हर्ज नहीं है, जिनके साथ इत्तेफाक राय करने में कोई हर्ज नहीं है। और एक्शन कमेटी भी, अवामी एक्शन कमेटी भी पहले ये बात कह चुकी है कि हमारे मामलात और मसाइल जो है वो 100% के करीब तकरीबन 98% तकरीबन उनके मामलात और मसाइल पहले भी जो है वो इत्तेफाक राय हो गया था। एक दो बातों पर बात रुक गई थी। तो इसलिए इस कमेटी की मौजूदगी का अवामी एक्शन कमेटी को इस्तेफादा करना चाहिए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर जो है वो किसी सियासी बदअमनी का, इंतशार का, लॉ एंड ऑर्डर का, खून खराबे का, कत्ल गारत का मुतम्मल नहीं हो सकता। और जितना जल्दी आज़ाद कश्मीर से इस सजा को ठीक किया जाए वो मुल्क के इंटरेस्ट में है। ठीक, तो सदा साहब, अब तो चूंकि गवर्नमेंट ने बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया है और अब चूंकि सारी जिम्मेदारी अवामी एक्शन कमेटी पर भी आयद होती है, तो आप क्या समझते हैं फिर आगे जो हालात हैं, मामलात हैं, किस तरफ जा सकते हैं अगर थोड़ी भी रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया जाता है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से? देखिए, उनमें बड़े संजीदे लोग भी हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं, मुखलिस लोग भी हैं, मुहिब वतन लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे हैं कि जिनका एजेंडा बहुत ही खतरनाक है। वो मामलात और मसाइल पे कम बात करते हैं और बाकी ऐसी बातों पर बात करते हैं कि जिन पर बात करना मुश्किल है। उनके अगर जलसों के नारे, उनके अगर जलसों की तकरीरें देखें आप, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि वो पाकिस्तान को बुरा भला कहने से, फौज को गाली देने से और हालात को खराब से खराब तर करने की तरफ ले जाने की कोशिश जो है वो दिखाई देती है। वरना उनमें बड़ी तादाद संजीदा लोगों की है, ट्रेडर्स हैं, वकला हैं, तालिब इल्म हैं, सियासी कारकुन हैं। तमाम तकरीबन हमारे अलावा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अलावा तकरीबन सारी सियासी जमातों के मारूफ जो पार्लिमानी सियासी जमात है उन सबके कारकुन वहाँ मौजूद हैं। तो इसलिए उन पर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस कमेटी का से इस्तेफादा करें और ये मौका ज़ाया न करें। दुनिया के तमाम मामलात और मसाइल का हल मुज़ाकरात है और मुज़ाकरात की मेज़ जो है सच गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े पन का मुजाहरा किया है कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में भी रख सकते थे, लेकिन इन नौजवानों की इज्जत अफजाई के लिए उन्होंने ये कमेटी मुजफ्फराबाद भेजी है वहाँ बात करने के लिए। तो इसलिए इसके मुज़ाकरात के सिवा कोई और हल नहीं है। ज़िद और हट दर्मी और छोटी छोटी बातों को अना का मसला बनाना, इज्जत नफ्स का मसला बनाना और बेजा जिद करना, ये मसले का हल बिल्कुल नहीं है। इसलिए अवामी एक्शन कमेटी को चाहिए कि जो बात कमेटी, ये हाई पावर कमेटी कह रही है, जो बात ये ऑफर करे उसे वो कबूल करें। कोई मसला हल नहीं होता तो उस मसले को मौखर कर दें। जरूरी नहीं होता कि मुज़ाकरात की मेज पर आप बैठे तो 100% मसाइल हल करके उठें। ये बात मैं अवामी एक्शन कमेटी की जुबान से आपको बता रहा हूँ। सरदार इफ्तिखार जमान उनके कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनकी जुबानी बता रहा हूँ। सोशल मीडिया में है कि हमारे 98% मसाइल हल हो गए थे और हम इसे 100% मसाइल का हल करीब हल समझते हैं। तो ये उनका कहना है। इसलिए ऐसे हालात, ऐसे मौके से फायदा तो सदा साहब, आप क्या समझते हैं सूरत हाल यहाँ तक आखिर पहुंची कैसे? ऐसे क्या अवामिल है जो कि इसके जिम्मेदार है? देखिए, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने पहले भी कमेटी बनाई थी, तो वो कमेटी मुज़ाकरात करती रही, लेकिन बदकिस्मती से ये जो मुतालबात हैं, ये मुतालबात आटे चीनी चावल से शुरू हुए थे, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते
जब भी कमेटी का ये कहना है, कमेटी ने हमें ब्रीफ किया है, वो कमेटी का कहना है कि जब भी इनके साथ सिटिंग हुई है तो मुतालबात की फहरिस्त में इजाफा होता गया है। जब भी फहरिस्त दोबारा बैठे हैं तो मुतालबात की फहरिस्त में इजाफा होता गया है। और बाद ऐसे मसाइल आ गए हैं कि जो कोई भी कमेटी जो है, कितनी हाई पावर कमेटी हो, वो रातों रात बैठ के फैसला नहीं कर सकती। आइन के साथ ताल्लुक है, कानून के साथ ताल्लुक है। जी बिल्कुल सदा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समाज से एक्सक्लूसिव बात की।